आपका सवाल है कि आदि से आज तक मर्द और मजहब के बीच नारी का कितना मान सम्मान हुआ है। बहुत ही अच्छा सवाल है और नारी को सशक्त ही नहीं जागृत करने का भी एक सवाल है। सवाल करने का भी उसको एक सवाल मिलता है। इस सवाल से मैं आपको समीक्षा से ये बताना चाहता हूँ, मैंने भारत ही नहीं विश्व की अनेक समीक्षाएं की हैं और नारी के जीवन के ऊपर की हैं। उनसे जो मुझे मिला है मैं उनको आपको बताता हूँ। औरत बच्चा पैदा करने की मशीन है। किस धर्म ने कहा, किस धर्म ने नहीं, मैं किसी के धर्म का नाम ना लेकर केवल बताऊंगा। आप समीक्षा करके ये देख लेना कि नारी को कितना मान सम्मान मिला है। बच्चा पैदा करने की मशीन है, बहुत अच्छी बात। नारी नर की संपत्ति है, बहुत अच्छी बात। नारी जो बच्चा पैदा करने के लिए मना करे, आगे ना आए, उसको आप 3 बार तलाक 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 कह के तलाक कर दो, छोड़ दो और फिर उसका किसी दूसरे मर्द के साथ हलाला कराओ और फिर उसे अपनी बीवी बनाओ। वाह, ये भी हुआ, हो भी रहा। अगला, नारी एक है, तुम कई नारियों के अपने पास रख सकते हो। एक के साथ कई नारी रखो। जो नारी रहने को मना करे उसे ईश्वर अल्लाह गाड खुदा वाहिगुरु का वास्ता दो, फिर भी ना माने तो उसका तलाक करो और उसका हलाला कराओ और ये प्रक्रिया अनंत काल तक जारी रखो। और भी समीक्षाओं में प्राप्त हुआ, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। अगला समीक्षा में मिला है कि पढ़ाई लिखाई नहीं करानी, बिल्कुल नहीं तो नारी ज्ञानवान हो जाएगी। छोटी उम्र में शादी कर देनी है, बेटी को बहू बना दो और लड़की को औरत। छोटी उम्र में शादी करो जिससे कि उसकी शक्ति क्षीण हो सके, क्योंकि उसमें एक ऐसी शक्ति है जो 9 वर्ष में बच्चा बनाने की शक्ति है। तो उस शक्ति का प्रयोग करो और अपना वंश बढ़ाओ और फिर राज करो। जिसके जितने लोग उतना उसका राज। मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा मठ मठाधीश बिल्कुल मत भेजो, जिससे कि वो ईश्वर अल्लाह गाड खुदा को जान सके और अपनी बात को कह सके, बिल्कुल नहीं। दूसरी चीज़, उसे किसी भी कब्रिस्तान या चिटकाना शमशान घाट में मत भेजना, जिससे कि उसकी हिम्मत बढ़ेगी और हिम्मत नहीं बढ़नी चाहिए, हिम्मत तोड़ कर रखो उसकी। आगे भी समीक्षाएं मिली। एक आदमी 2 औरतों के बराबर होता है। अगर कोई कांड हो जाए तो उसके लिए 2 औरतों की गवाही होनी चाहिए, तब कहीं जाके बात बनेगी। वाह। आगे, अपना खतना करा के रखना जिससे कि तुम्हारी खाल छिले ना। वाह। पुरुष के मरने के बाद उसकी स्त्री को उसके साथ जिंदा जला दो और सती का उसको उपाधि दे दो। इस तरह से जो स्वयं जलती वो भी सती, जो जिंदा जला दी जाए वो भी सती। किंतु पुरुष के पत्नी के मर जाने पर पति का कोई वो नहीं है कि भाई वो भी जल सकता है ना, वो नहीं जलेगा क्योंकि वो मर्द है।
आगे लिखा, जैसी मर्जी वैसे रखो, चाहे नंगी चाहे गंजी करके रखो, उसको नीचे से ऊपर सारे कपड़े पहना के रखो, जिससे कि उसे अपने हुस्न का घमंड ना हो। 360 अंश के कोण पे रखो, सीधा बिल्कुल, जो टेढ़ी चले उसको सजा दो। वो सब दुख दर्द दो जो तुम दे सकते हो, रानी बनाने के नाम पे फंसाओ और दासी बनाकर रखो। औरत में प्राण होते हैं, किंतु प्रतिष्ठा और मान और उसकी आत्मा नहीं होती है। औरत में ज्ञान का खाना तो होता है लेकिन खाली होता है, अर्थात दिमाग का खाना तो होता है लेकिन खाली होता है। आदि इस प्रकार से बहुत सारे कारण के कारण स्त्री अपने अस्तित्व को नहीं पहचान पा रही है। इसलिए खोजा गया कि इन सभी कारणों का कारण कौन है, तो पाया गया कि स्त्री सब कुछ कर सकती है, लेकिन एक पैसा धन उसके पास नहीं है, कमाने की शक्ति उसमें नहीं है। शक्ति तो है किंतु उसके पास संसाधन नहीं है, इसलिए वो मर्द और मजहब के जुर्मों को झेल रही है। आज लगभग 21वीं सदी में 15% ऐसी औरतें अपने बलबूते खड़ी हुई हैं और इन दकियानूसी बातों और संस्कृतियों को छोड़ चुके हैं, किंतु 85% अभी बाकी हैं जिनको जल्दी से जल्दी मुक्त कराना है धर्म और मर्द के इस तांडव से। तो जन जन को पेंशन और जीव जीव को पोषण देने की नीति योजना लागू करनी होगी। उसमें हर स्त्री को पेंशन मिलेगी, हर किसी को पेंशन मिलेगी, कोई किसी के ऊपर भारू नहीं होगा, ना कोई किसी का दास होगा। इसलिए मुक्त करना है तो पेंशन योजना लागू करनी होगी। अब आप बताइए कि औरत को मर्द और मजहब के बीच कितना मान सम्मान मिलता है।